पूरी दुनिया में लगभग 6 करोड़ 44 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछा है। इन सड़कों ने हजारों सालों से अलग अलग इलाकों को जोड़ा है और इंसान की तरक्की में अहम रोल निभाया है। हम सभी को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, पर कुछ सफर दूसरों से ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं। यहाँ गाड़ी चलाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। बोलिविया से इंडिया तक, हिमालय से आर्कटिक तक, एक सड़क कुछ लोगों को जिंदा रखती है। आज कैसे भी पहुंचना है मुझे वहाँ। कुछ मंचलों के लिए खेल का मैदान कई बार मौत की वजह बनी है। सड़क पर एक भी गलती आपकी जान ले सकती है, लेकिन फिर भी लोग इन पर सफर करते हैं। आप भी सीट बेल्ट लगा लीजिए और चलिए आपको ले चलते हैं दुनिया के 10 मोस्ट एक्सट्रीम रोड्स पर। हमारे लिस्ट में नंबर 10 पर है रशिया के हाईवेज, जहां अजीबोगरीब पागलपन देखने को मिलता है। ये देख के आपको पता चली गया होगा कि रशिया में दुनिया के सबसे खराब ड्राइवर्स रहते हैं। हम लोगों का प्राइवेट कार्स के साथ रिश्ता ज्यादा पुराना नहीं है। बेसिकली सब कुछ 1991 के बाद शुरू हुआ और तब से हम बहुत बड़े कंज्यूमर बन गए। हम कार्स खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ कार खरीद लेने से कोई अच्छा ड्राइवर नहीं बन जाता, और ये एक फैक्ट है। यहाँ पर हर साल लगभग 2 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं। मतलब यहाँ पर एक ब्रिटिश रोड के मुकाबले एक्सीडेंट होने का चांस 6 गुना ज्यादा रहता है। कहीं पर सड़कों की हालत खराब है, कभी कोई डेंजरस ड्राइविंग करता है, कोई नशे में गाड़ी चलाता है, और यही नहीं, कई बार पैदल चलने वाले टक्कर मार देते हैं। रशिया के सभी रोड्स का यही हाल है, इसलिए ड्राइवर्स को इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। पर अब लोगों ने इस दिक्कत का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, डैश कैम्स। यहाँ गाड़ियों पर लगे कैमरास हमेशा ऑन रहते हैं और इस सारे पागलपन को रिकॉर्ड करते रहते हैं। ये टायर एक एरोप्लेन से फटकर यहाँ आया है। लीजिए, इस ट्रक ने अपने सामान को सड़क पर ही डिलीवर कर दिया है। अब उठो और अपनी मंजिल तक खुद ही पहुंचो। तो दोस्तों, सड़कों पर आपने इस तरह का पागलपन शायद ही कहीं और देखा होगा। हमें फास्ट लाइफ पसंद है, पर हमारे जीन्स में स्पीड नहीं है। मतलब हम चाहते हैं कि हम लोगों की लाइफ फास्ट हो और हमारी लाइफ में स्पीड हो, पर हमारी ये चाहत हमारी लाइफ के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। रशियन हाईवे पर निकलेंगे तो हो सकता है कि आपको भी कुछ अजीबोगरीब एक्सीडेंट्स देखने को मिल जाएं। ध्यान से, गाय आ रही है। कहा था ना, संभल के। नंबर 9 पर है कनाडा का कूटने पास, जहां ड्राइवर्स के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं एवलांचेस। वेस्टर्न कनाडा में रॉकी माउंटेन्स पर जमी हुई बर्फ को चीरता हुआ निकलता है 80 किलोमीटर लंबा कूटने पास। ये हाईवे 3 का एक हिस्सा है। सदर्न ब्रिटिश कोलंबिया के दूर दराज के कस्बों को जोड़ने वाला ये रास्ता किसी लाइफलाइन से कम नहीं है, लेकिन इस 6000 फुट ऊंची सड़क की एक प्रॉब्लम है। इस पर हर साल कई सौ एवलांचेस गिरते हैं। अगर एवलांच कार से टकरा जाए तो आपका बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अगर एक एवलांच इस हाईवे को बंद कर देता है तो हजारों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कूटने पास वो अकेला रास्ता है जिसके जरिए इस पहाड़ को पार किया जा सकता है। तो अगर ये हाईवे बंद होता है तो वहाँ का सारा बिजनेस और सब कुछ ठप हो जाता है, वो रुक जाता है। इस सड़क से हर हफ्ते 1600 गाड़ियां गुजरती हैं और दूर दराज की कम्युनिटीज तक जरूरी सामान पहुंचाती हैं।
अगर ये रोड एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए तो नेल्सन में राशन की तंगी हो जाती है। पास के वेस्ट साइड पर बसी सारी कम्युनिटीज मुश्किल में आ जाती हैं। यहाँ एक तो बहुत ज्यादा स्लोप्स वाले पहाड़ हैं और दूसरा बर्फबारी बहुत होती है, इसलिए कूटने पास कभी भी अचानक एवलांच की वजह से बंद हो सकता है। लोकल बॉयज मार्क टॉबॉट और ऑरी ग्रांट एवलांच स्पेशलिस्ट हैं। ये इन पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। आज ये रोड के ऊपर वाली स्लोप्स की तरफ जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि वहाँ की बर्फ कितनी स्टेबल है। हम वेदर फोरकास्ट को लेते हैं और हमारे पास अपना स्नो पैक डेटा होता है जिनसे हम एवलांच हैजार्ड फोरकास्ट करते हैं। इस बर्फ में यहाँ वहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, स्नोमोबाइल्स। ये सफर खतरनाक होता है, पर ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि नीचे मौजूद रोड पर एवलांच तो नहीं गिरेगा, ऊपर की बर्फ को टेस्ट करना जरूरी होता है। आज यहाँ से जाने वाले सारे मोटरिस्ट की सेफ्टी इनके हाथों में है और टीम लीडर रॉब एंडरसन अच्छी तरह जानते हैं कि एवलांचेस किलर्स होते हैं। इस पास पर कई लोग मर चुके हैं, कई गाड़ियां एवलांचेस में दब चुकी हैं। यहाँ ये गुजरने वाले बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि वो एवलांच एरिया से जा रहे हैं। कुछ तो आराम से रुक जाते हैं जैसे पिकनिक मनाने आए हों। हम कोशिश करते हैं कि रिस्क को जितना कम कर सके उतना कम करें। कई सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लेते हैं, पर फिर भी एवलांचेस का कोई भरोसा नहीं होता। अब सड़क के ऊपर वाले पहाड़ पर एवलांच जोन के बीच मार्क और ओरी स्नो की कंडीशन को टेस्ट कर रहे हैं। जब स्नो गिरती है तो लेयर्स में गिरती है और उनमें से कुछ लेयर्स स्ट्रांग होती है और कुछ लेयर्स वीक होती हैं। तो हम यहाँ बर्फ के अंदर डिग करते हैं और उसके बाद स्ट्रांग वाली और वीक वाली लेयर्स को अलग करते हैं। देखते हैं कि कौन सी स्नो आपस में जुड़ी रहेगी और कौन सी आगे चलकर प्रॉब्लम खड़ी करेगी। ओरी के टेस्ट से इन्हें अंदाजा हो जाएगा कि इस पूरे स्लोप पर मौजूद बर्फ कितनी स्टेबल है। 1, 2, 3, 4 ये वाली ठीक है। यहाँ पर नीचे 50 सेंटीमीटर पर एक वीक लेयर है और उसके ऊपर बहुत सारी स्नो है और जो फोरकास्ट मिला है उससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ एवलांचेस आ सकते हैं। 4, 5, 6। एक तरफ एवलांच का खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ सामान का पहुंचना भी जरूरी है, तो फिलहाल ये पास को खुला रखने का फैसला करते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है। हम रास्ते को ज्यादा देर तक बंद नहीं रख सकते क्योंकि इससे कीमती वक्त बर्बाद होता है और ना ही हम एक्सीडेंट के होने का इंतजार करते हैं। आज की रात रॉब और इनकी टीम के लिए बहुत भारी होगी। इन्हें उम्मीद है कि ये बर्फ सुबह तक टिकी रहेगी। अगली सुबह 7 बजे रात में आए तूफान ने स्नो को 12 इंच और बढ़ा दिया है। ज्यादा स्नो मतलब और इंतजार। अब रॉब एंडरसन के पास कूटने पास को बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जब हम देखते हैं कि सेफ्टी का मार्जिन बहुत कम रह गया है तो हम हाईवे को बंद करके एवलांच कंट्रोल का काम शुरू कर देते हैं और आज हम वही करने जा रहे हैं। स्नो पैक्स एक नेचुरल एवलांच में नीचे आ सकते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये कब होगा। मुझे बस 15 सेकंड्स दो। अब रॉब के पास रोड को सेफ रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब तक रोड बंद है एवलांच को खुद ट्रिगर करना। इस काम के लिए रॉब और उनकी टीम के पास कुछ सीक्रेट वेपन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स और एक्सप्लोसिव्स। हेली बॉम्बिंग सबसे असरदार तरीका है, हालांकि इसमें काफी रिस्क भी होता है। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि एक्सप्लोसिव्स बिल्कुल सही जगह गिरे। जब वो सही जगह पर गिरते हैं तो उसके बाद एवलांच शुरू होने के बाद देर नहीं लगती। इससे ज्यादातर टाइम आप सही जगह हिट करते हैं और ये काफी इफेक्टिव भी है और क्विक भी। हम सबसे पहले उन एरियाज को चुनते हैं जिनसे स्नो रिलीज नहीं हुई होती और जिनसे हाईवेज को ज्यादा खतरा हो सकता है। बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स के साथ पहाड़ के ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ना, ये एक एवलांच स्पेशलिस्ट के काम का सबसे ज्यादा खतरनाक हिस्सा होता है। पोजीशन पर पहुंचने के बाद मैं एक्सप्लोसिव्स को टारगेट पर गिरा दूंगा और फिर हम वहां से हट जाएंगे। इस टीम के पास कई सालों का एक्सपीरियंस है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि कंट्रोल्ड एवलांच को ट्रिगर करने के लिए एक्सप्लोसिव्स को कहाँ गिराना है। ये एक अच्छा स्पॉट रहेगा, क्या कहते हो रॉब? हाँ, यहाँ ठीक रहेगा।
Bombs away. रॉब उस खास स्पॉट पर लगभग 13 किलो से भी ज्यादा एक्सप्लोसिव गिराएंगे। उसके बाद इनके पास ब्लास्ट जोन से निकलने के लिए 90 सेकंड्स होंगे, वरना शॉकवेव हेलीकॉप्टर को हिट कर देगी। Bombs away. हेली बॉम्बिंग से कुछ ही सेकंड्स में एक बड़ा एवलांच गिरने लगता है और खतरा टल जाता है।